Hi friends, I am Neha and I'm student of English literature. So let's start the topic which is a timeline of history of English literature. तो सबसे पहली एज है द एंग्लो सैक्सन या जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं. टाइम पीरियड है 450 से 1066 AD. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, एंगल सैक्सन्स और जूट्स ये एक जर्मनिक ट्राइब्स थे. एंड आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन ट्राइब्स ने सोचा कि चलो यहाँ पर आकर कब्जा कर लें. तो जो प्रेजेंट डे इंग्लैंड है उसको ये लोग लैंड ऑफ एंग्लोस कहने लगे क्योंकि वहाँ पर इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था. जो लास्ट किंग हैं सेक्सन के वो हैं हेरोल्ड और इनको डिफीट किया विलियम ने. और विलियम कहाँ के थे? नॉर्मैंडी के थे. ये सब फ्रांस के लोग हैं, नॉर्मन वाले. तो यहाँ पर आई अब द एंग्लो नॉर्मन या जिसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं. इसका टाइम पीरियड है 1066 से 1500 AD. नाउ इस टाइम पर फ्रेंच लिटरेचर फ्लरिश हुई और इंग्लिश वॉज स्पोकन ओनली बाय द पुअर एंड पावरलेस पीपल. और नॉर्मल फ्रेंच कौन बोलने लगे? जो रिच क्लास के लोग थे वो बोलते थे. अब देखो, जो एंग्लो सेक्सन वाले पीरियड के जो राइटर्स थे वो लिखते थे वॉर्स पे पोएम, गॉड्स पे लिखते थे, एंसेस्ट्रल हीरोज पे लिखते थे. काफ़ी सीरियस इनकी पोइट्री हुआ करती थी. और जो एंग्लो नॉर्मन थे इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? रोमांटिक टेल ऑफ लव एंड एडवेंचर. यहाँ पर क्रॉनिकल्स, मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मोरल प्लेज लिखे गए. नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड केम एज ऑफ चॉसर जिसका टाइम पीरियड है 1343 से 1450 AD. नाउ चॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं और इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं. इनका एक बहुत फेमस वर्क है कैंटरब्यूरी टेल्स. इसमें ये फेमस हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ करेक्टर्स. चॉसर के बाद देयर इज डिक्लाइन इन इंग्लिश पोइट्री फॉर अबाउट 100 years. और इस टाइम पर जो पोइट्स थे उन्होंने कम वर्क्स लिखे और अगर लिखा तो जस्ट इमिटेट किया चॉसर को, इसीलिए डिक्लाइन हुआ. सो नेक्स्ट एज दैट वी हैव इज द रेनेसेंस पीरियड जिसको हम एलिजाबेथ पीरियड भी कहते हैं और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं. टाइम पीरियड है 1500 से 1660. तो इसमें सबसे पहला आता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग. तो आफ्टर द मिडिल एजेस केम द रेनेसेंस जिसका मतलब है रीबर्थ. तो डार्कनेस ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड रिप्लेस्ड बाय एनलाइटनमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड. तो इसीलिए इसका नाम है रिवाइवल ऑफ लर्निंग. क्योंकि अब डार्कनेस क्यों? क्योंकि चौसर के बाद कोई अच्छा राइटर आया नहीं, कोई अच्छे वर्क्स आए नहीं. तो ये वो फेज था जहाँ पर अच्छी राइटिंग्स एमर्ज होने लगी थी. नेक्स्ट वी हैव इज एलिजाबेथन एज. टाइम पीरियड है 1550 से 1600 AD. इसको हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं. इस टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है ड्रामा की फील्ड में. तो जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स हैं उनमें आते हैं शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो. और क्रिस्टोफर मार्लो को हम फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी कहते हैं. इसके बाद आती है जैकोबियन एंड कैरोलिन एज. नाउ ये दोनों एजेस अलग अलग हैं बट अलग अलग करेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम हो जाएगा, इनका टाइम पीरियड हो जाएगा, तो इसलिए एक साथ करते हैं. तो जैकोबियन एज शुरू होती है विद द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट और यहाँ का लिटरेचर थोड़ा सोफेस्टिकेटेड था. सो कैरोलिन एज शुरू होती है विद द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट इसमें आता है द पुरिटन पीरियड जो है 1640 से 1660. नाउ पुरिटन मूवमेंट को सेकेंड रेनेसेंस भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ रिवाइवल ऑफ मैन्स मोरल नेचर. इस एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द नियो क्लासिकल पीरियड विच इज फ्रॉम 1660 to 1798. Now this period divides into two. So the first is the restoration period
टाइम फ्रेम है 1660 से 1700 AD। अब रेस्टोरेशन मतलब क्या, कि कोई चीज़ रीस्टोर हुई है, तो मोनार्की वॉज रीस्टोर्ड और चार्ल्स सेकंड वापस आ गए थे इंग्लैंड में। अब वो क्यों गए थे और वापस क्यों आ गए, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो इसको कभी हम किसी और वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस एज को हम एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, और ड्राइडन किसके लिए फेमस है, हीरोइक कपलेट के लिए। इसी में जो सेकंड फेज है वो है क्लासिकल या ऑगस्टन, इसको हम एनलाइटनमेंट एज भी बोलते हैं और एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं। टाइम पीरियड है 1700 से 1798। नाउ इस दौरान प्रोज ऑक्यूपाइड फ्रंट पोजीशन, और एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस एज का है इज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवल, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस फर्दर डिवाइड्स इन 2 एजेस। तो सबसे पहली है एज ऑफ पोप एंड दूसरी है एज ऑफ जॉनसन। नाउ एज ऑफ पोप का टाइम पीरियड है 1700 से 1744 एंड एज ऑफ जॉनसन का है 1744 से 1784। ओके, नाउ ये एज ख़त्म कैसे हुई, ये पूरी जो न्यू क्लासिकल पीरियड है या फिर जो लास्ट वाला पीरियड है एज ऑफ जॉनसन, ये कैसे ख़त्म हुआ कि यहाँ के जो राइटर्स थे ना, एट द एंड क्या हुआ कि उनकी राइटिंग्स में रोमांटिक की झलक दिखने लगी। तो उन्हीं राइटर्स को हम कह देते हैं प्री रोमांटिक्स, और उन्हीं को कह देते हैं हम प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। तो इसीलिए एज ऑफ जॉनसन को हम बोल देते हैं एज ऑफ ट्रांजिशन। फिर हमारे पास आता है दी रोमांटिक पीरियड विच इज़ फ्रॉम 1798 to 1837। बेसिकली इट वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट क्लासिकल स्कूल ऑफ 18th सेंचुरी, जिसकी अभी हमने बात की थी। इस एज को हम एज ऑफ पोइट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इस दौरान वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, साउदे, इन सब की पोइट्रीज़ बहुत फेमस है और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोइट्रीज़ इस दौरान लिखी हैं। इस एज के राइटर्स कॉमन पीपल की लैंग्वेज में लिखते थे और नेचर इनका डोमिनेंट थीम होता था। नेक्स्ट इज़ द विक्टोरियन पीरियड 1837 से 1901। इस एज के राइटर्स का झुकाव क्लासिसिज्म की तरफ ज़्यादा रहा। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि रोमांटिक्स किसको रिवॉल्ट करते थे, क्लासिकल वालों को, जो मतलब जिनका ज़्यादा ध्यान रीज़न पे होता था, लॉजिक पे होता था। तो विक्टोरियंस का झुकाव क्लासिसिज्म की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि ये लाइफ को लेकर के इनकी रेशनल अप्रोच थी। तो रोमांटिक स्पिरिट भी थी, बट वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई लास्ट तक। नेक्स्ट इज़ द मॉडर्न पीरियड 1901 से 1945। अब राइटर्स ऑफ दिस एज अपोजेज विक्टोरियन राइटर्स एटीट्यूड एंड दे कॉल विक्टोरियन आइडियल्स एज सुपरफिशियल एंड स्टूपिड। मतलब ये इनको अपोज करते थे, मॉडर्न वाले विक्टोरियंस को करते थे। विक्टोरियन वाले मतलब ज़्यादा रोमांटिक में वो नहीं बिलीव करते थे, और जो रोमांटिक वाले थे वो किसको अपोज करते थे, क्लासिकल वालों को करते थे। नाउ नेक्स्ट इज़ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1945 ऑनवर्ड्स, और अभी तक जो चल रहे हैं राइटर्स वो सब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आते हैं। तो यही है टाइमलाइन, एंड आई होप इसके बाद कोई कन्फ्यूजन ना रहे एजेस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।